Hello friends, welcome to my channel Engineering Admission Alert। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने आज 24 सितंबर से कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें जनरल, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर दिखाएंगे ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकें। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके लिए आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। फॉर रजिस्ट्रेशन आपको techadmission.hry.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ताकि आप वहां से इजीली अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। वेबसाइट पर जाकर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो ऑप्शंस हम फिल करेंगे। जैसे कोर्स नेम में आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा जिसमें हम BE BTech सेलेक्ट करेंगे। देन रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर। एक बात का आप खास ध्यान रखें कि रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर में एप्लीकेशन नंबर ही आपका आएगा जो कि JEE मेंस रैंक कार्ड पर अवेलेबल है। JEE मेंस रैंक कार्ड को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दोनों में डालना होगा। देन आपको अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है और सिक्योरिटी कोड प्रोवाइडेड है, वो सिक्योरिटी कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप एक नई स्क्रीन पर जाएंगे जहां आपको कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले डिटेल जो पूछी जाती है वो है कि आर यू अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, येस और नो। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप उस पर येस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके पास एक नई ऑप्शन आएगी जो कि आपसे पूछ रही है कि डू यू नो योर परिवार पहचान पत्र ID। अगर आपके पास है देन आप येस करना, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करना। मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि एंटर योर आधार नंबर। आप अपना आधार कार्ड नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर, और साइड में आपके पास ऑप्शन है कि शो फैमिली मेंबर्स डिटेल्स। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फैमिली ID और मेंबर ID एक टेबल की फॉर्म में नज़र आएगी, और उसके साथ में आपके पास एक चेक बॉक्स बना होगा। उस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है और सेंड OTP टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे देन आप एक नई स्क्रीन पर जाएंगे जहाँ पर आपकी डिटेल्स मांगी गई है। सबसे पहली डिटेल जो है वो है कैटेगरी डिटेल्स, जिसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी, हरियाणा जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लास A ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लास B ऑफ हरियाणा अवेलेबल है। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे सब कैटेगरी पूछी गई है, अगर कोई सब कैटेगरी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन ऑप्शन है आपके पास पेरेंटल एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अगेन ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की जो भी एनुअल इनकम है, जिस भी वैल्यू में लाई करती है वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब तक हमने कैटेगरी डिटेल्स फिल की, जिसमें जेंडर, कैटेगरी, पेरेंटल एनुअल इनकम, ये सब डिटेल्स फिल की। अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है, परसेंटेज बताना है। परसेंटेज की यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक में हम बताएंगे टोटल परसेंटेज, यानी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले इनटू 100, वो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। दूसरे ऑप्शन में आप 3 सब्जेक्ट्स के कैलकुलेट करोगे, जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट और होगा, इट कैन बी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। इन 3 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट परसेंटेज आपको लिखना है, यानी इन 3 सब्जेक्ट्स में आपने जितना भी स्कोर किया है डिवाइड बाय 3।
ये परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन बताना है कि वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, ओपन स्कूलिंग है, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन का टाइप है वो मेंशन करेंगे। देन इंस्टीट्यूशन का नाम और एड्रेस ये बताएंगे। उसके बाद आपको बताना है लोकेशन कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में। ये सेकंड पॉइंट हमने फिल किया जिसमें हमने क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सारी की सारी फिल की हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें हमें अपने डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपनी सिटी बतानी है, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस बताना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर बताना है। ये सारी डिटेल्स आप बहुत ध्यान से भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलेंगी वो आपकी मेल या फिर मोबाइल नंबर पर ही मिलेंगी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये डिटेल्स आपको जो फिल करनी है इसके लिए आपके पास आपके बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, जिसमें आपको आपके बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आपको IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ये सब डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि है अदर डिटेल्स। ये सारी की सारी डिटेल्स ऑप्शनल है। जिन भी ऑप्शंस के आगे स्टार मार्क किया हुआ है वो ऑप्शंस फिल करनी आपके लिए मैंडेटरी है, और जहाँ पे भी स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है। अगर आपको फिल करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहो तो वो भी चलेगा। तो फिफ्थ पॉइंट अदर डिटेल्स में सारी की सारी ऑप्शंस ऑप्शनल हैं, तो अगर आप नहीं भी फिल करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन डिटेल्स। ऑथेंटिकेशन डिटेल्स में आपको आपका रोल नंबर मेंशन्ड है। फॉर्म फिल करने के बाद आप जब भी दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको ये रोल नंबर चाहिए होगा। ये रोल नंबर सेम है जो आपका एप्लीकेशन नंबर है JEE मेंस रैंक कार्ड पर। आप अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड के बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो आप उसका आंसर देंगे। देन सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि प्लीज़ इंश्योर आप अपनी सारी डिटेल्स जो हैं सही भरें। ठीक है, आप इस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेव्ड का एक नोटिफिकेशन आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैव बीन सेव्ड, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है जो अभी हमने फिल की थी। अगर आपके अकॉर्डिंग वो सारी डिटेल्स सही है तो आप क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन पर। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया कि कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो उसके बाद आपके पास एडिट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, अगर एडिट करनी है तो कर लें। अगर आपको लगे कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड के पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्ड हैं, जैसे कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी। इसके अलावा अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। बहुत ध्यान से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाकर रखें। आपको वो डॉक्यूमेंट्स की एक ही PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की मार्कशीट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड और आपका JEE मेंस रैंक कार्ड होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। देन एक ऑप्शन और है आपको जहाँ पर अपनी पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करना है, जिसमें आपकी अकाउंट रिलेटेड बेसिक डिटेल्स है, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। वो PDF फाइल भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं एंड सेकंड ऑप्शन में आपको सिर्फ अपनी पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करना है। जैसे ही हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से भरें। अगर आपको लगता है कि आपने सही फिल किया है तो ओके पे क्लिक करना। उसके बाद एक नया पॉपअप आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स
सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। इस तरीके से करने पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने बस पेमेंट नहीं किया है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट के लिए अगेन हम techadmissionhry.gov.in के होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर बॉटम में आप देखोगे कि ऑप्शन है क्लिक हेयर टू पे काउंसलिंग फ़ीस। इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जैसे कोर्स नेम। इसमें हम BE/BTech सेलेक्ट करेंगे। आपको रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर बताना है। अगेन आपका रोल नंबर में आपका एप्लीकेशन नंबर ही आएगा जो कि JEE मेंस रैंक कार्ड पर मेंशन्ड है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, सिक्योरिटी कोड और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें पेमेंट मोड मेंशन्ड होगा कि ऑनलाइन पेमेंट। आप अगेन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया स्क्रीन आएगा जिसमें आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसमें बेसिक डिटेल्स आपकी मेंशन्ड है। ये रिसिप्ट आप संभाल कर रखें। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट पर क्लिक कर सेव एज PDF कर अपने पास रखें। ये रिसिप्ट आपको ड्यूरिंग रिपोर्टिंग दिखानी रहेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट का पूरा तरीका बताया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से अगर अपना लॉगिन करना है तो आप अगेन techadmissionhry.gov.in के होम पेज पर जाएंगे, जहां पर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है। वहां पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है, आप अपना पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम दिया था, सिक्योरिटी कोड। लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां आप अपना स्टेटस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।